Hey guys, good evening. Welcome to the new video. This is your mentor CMA प्रदीप ध्यानी. So guys, आज का जो पेपर का जो रिव्यू था CMA इंटर का जो OMSM था और CMA फाइनल का जो CFR का था, तो उसका ओवरव्यू यही था कि CFR का जो पेपर था मतलब थोड़ा सा बिट मीडियम था, लेकिन जो OMSM का पेपर था वो काफी सारा इजी था. जो मतलब जो कैंडिडेट से मैंने रिव्यू पूछा है. और CFR में जो एग्जाम का जो चीजें है ना, उसमें क्या है कि जो मॉडल पेपर था, हमारा जो मॉक पेपर था, उसमें से भी काफी कुछ आया है. मतलब ठीक है ना. मॉक जो हमारा जो मॉक पेपर थे, काफी सारे जो हमारे मॉक पेपर थे, जिनके लिंक मैंने आपको आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे, तो उनमें से कुछ जो पोर्शन है वो किसमें आया था. और मैंने आपको एक बात और बोली थी कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो है, अपनी गवर्नमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी कर लीजिएगा. गवर्नमेंट अकाउंटिंग की जो थ्योरी है वो काफी इजी वे में आई थी. ठीक है ना. तो ओवरव्यू बिल्कुल यही है कि एक मीडियम पेपर था. OMSM का थोड़ा सा बिट इजी था, लेकिन CFR का काफी था. जिस कैंडिडेट से मैंने बात करी थी, वो ही इज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल गेट द एग्जामिनेशन इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो ओके. सो नाउ forget about the today's paper, focus on tomorrow. Okay. तो जो कल का पेपर है हमारा CMA इंटर वालों के लिए, लॉ के लिए है, और CMA फाइनल वालों के लिए SFM. तो लास्ट डे स्ट्रेटेजी लॉ में, तो मुझे लगता है कि अगर लॉ में अगर आपके हैंड रिटन नोट्स है तो इतना समय है कि एक बार हम गो थ्रू कर सकते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स के लिए. तो लॉ में तो काफी इजी है कि जितने भी हमारे हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं हमारे, उन्हीं को हम गो थ्रू करें, क्योंकि उनमें हमारी केस स्टडी भी होती है, सब कुछ होती है, और इतना समय है कि हम कर सकते हैं. एक बार तो हम कम से कम गो थ्रू कर सकते हैं अपना पूरा लॉ का हैंड रिटन नोट्स को. तो उसके लिए तो अपना लॉ के लिए तो हमारा ये है कि हैंड रिटन नोट्स जो है मेरे, यानी आपके हैंड रिटन नोट्स, उसको आप पूरा गो थ्रू कर लीजिए. हैंड रिटन नोट्स हो गए आपके. और 2 इयर्स के इतना भी समय है आपके पास कि जो 2 इयर्स के हैं, 18 और 19 के पेपर भी आप इजीली आप देख सकते हो. ठीक है ना. इतना मतलब हो जाएगा, अगर आप एक एक बार फटाफट से अगर आप गो थ्रू करोगे तो आप इजीली आपके लिए वो हो जाएगा. तो हैंड रिटन नोट्स लॉ के लिए और आपका लास्ट ईयर के पेपर के लिए अटेम्प्ट किस तरीके से करना है. जो चीजें पहले आती है फटाफट से उसको अटेम्प्ट करते जाना है. जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो एग्जाम स्टार्ट होने के 10-15 मतलब 10 मिनट के अंदर ही आप कैलकुलेशन कर लोगे आपकी क्या क्या चीजें आपको क्या करना पड़ेगा. क्या क्या चीजें आपको क्या करना पड़ेगा मित्रों, कि क्या क्या चीजें आपको फटाफट से देख लेना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीजें अटेम्प्ट करनी है. जो चीजें अगर आप इस चीज को पिक कर लो कि ये चीज मुझे अटेम्प्ट करनी है, तो वो फटाफट से अटेम्प्ट कर लेना. जब मैं एग्जाम देता था तो मैं भी एक 10 मिनट के अंदर ये डिसीजन कर लेता था कि मुझे एग्जाम के अंदर जो है क्या क्या अटेम्प्ट करना है. तो वो स्ट्रेटेजी मेरी एग्जाम को क्लियर कराने में हेल्प मिलती थी. ओके. तो लॉ के लिए CM इंटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स और जो लास्ट ईयर के 2 पेपर जो हैं वो देख लीजिएगा. और जो मॉक पेपर हुए थे हमारे पिछले, उनका भी मैंने क्या किया था, एक जो लिंक था वो भी शेयर किया था. हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट ने उसको अवेल किया होगा, उसका बेनिफिट को. अब SFM की बारी है. तो SFM के लिए थोड़ा सा ये बिट चैलेंजिंग सिचुएशन ये है कि इतना समय में पूरा हैंड रिटन नोट जो है वो कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे. तो मॉक पेपर जो थे हमारे, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो देख लीजिएगा, और अगर पास्ट ईयर के 2-3 पेपर जो है वो देख लीजिएगा. और SFM में ना कोशिश करिएगा, अगर किसी का थ्योरी में, अगर थ्योरी का पोर्शन भी ज्यादा रहता है और प्रैक्टिकल का पोर्शन भी रहता है. CFR में इस आज का जो CFR का जो पेपर था, उसमें काफी सारा पोर्शन जो था वो थ्योरी का भी रहा था. अगर यू आर कंफर्टेबल एंड यूर हैंड इन गुड इन थ्योरी, तो आप जो है थ्योरी को कर लेगा. थ्योरी भी नंबर अच्छे से मिलता है इंस्टीट्यूट. 8 नंबर का अगर थ्योरी का पेपर है तो 6.57 आराम से इंस्टीट्यूट जो है वो दे देता है, अगर कंसेप्ट अगर ठीक लिखा है. टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है इसमें. टू द पॉइंट में भी आपको आंसर मिलेगा. तो SFM के लिए यही बोलूंगा कि अगर हैंड रिटन नोट्स, अगर आपको लगता है कि आप इतना कवर कर पाओगे, तो हैंड रिटन नोट्स को आप इजीली कर सकते हो. अदरवाइज 2-3 ईयर के पेपर जो है उन्हीं को देख लीजिएगा, काफी सारे कंसेप्ट उसी में ही चल जाएंगे, आपको रिवाइज हो जाएंगे. तो लॉ के लिए सिंपल सा है, हैंड रिटन नोट्स प्लस 2-3 ईयर के पेपर. और SFM के लिए 2-3 पेपर के आप देख लीजिए, 2-3 ईयर के पेपर. और अगर आपको लगता है कि थ्योरी एक ज्यादा नंबर की SFM या लॉ, तो खैर प्योरली थ्योरी का जो जो चीजें आती है फटाफट से आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा. ट्राई टू कवर 100 मार्क. अगर आप 100 मार्क की कोशिश करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा. अगर कुछ नहीं आता है तो आप CMA इंटर या फाइनल में इतना पहुंच चुके हो कि कुछ कुछ चीजें अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस चीज को सॉल्व कर सकते हो, या क्वेश्चन को पूरा 100% कंप्लीट कर सकते हो. ट्राई करना, क्योंकि मैंने एक रिव्यू देखा है कि जो थ्योरी वो राइट कर रहे हैं तो कई बार इनके कीबोर्ड में भी इशू आ रहा है. मेरा फ्रेंड था, उन्होंने बोला था कि माउस लिया था तो माउस दोबारा उनको चेंज करना पड़ा. माउस जो था उसमें भी इशू था, कीबोर्ड में भी इशू है, टाइपिंग में एरर आ रहा है बार बार. तो ठीक है, अब जैसा भी आप कर लीजिएगा, इतना कोई इशू नहीं आएगा. फटाफट से जो लॉ होगा वो हैंड रिटन नोट्स जो है आप फटाफट से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा. और पास्ट ईयर के 2 पेपर SFM के लिए अगर पॉसिबल है तो हैंड रिटन नोट्स को एक बार देख लीजिएगा, और पास्ट ईयर पेपर के लिए इट विल बेनिफिट. जो चीजें आती हैं पहले उन चीजों को जो चीजें पहले आती हैं पहले उनको निपटाना है. जब एग्जाम आ जाएगा तो स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर आपको ये कैलकुलेशन कर लिए कि क्या क्या चीजें मुझे अटेम्प्ट करनी है. अगर मान लीजिए 70 का आता है, 30 का नहीं आता, तो जो नहीं आता उसको रहने देना है. इससे 70 का आता है, फटाफट से उसको निपटाना है. जो बाकी का आधा घंटा 45 मिनट जो रिमेनिंग रह जाएगा,
उस 45 मिनट में हमें क्या करना है कि जो बाकी का 30% का जो पोर्शन रह गया है उसको अब हमें कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। इतना बिट लेंदी आएगा नहीं पास्ट ईयर के पेपर में से, और जो मॉक पेपर थे जो हमारे अटेम्प्ट थे 5 पेपर जो हमें मिले थे उसमें से भी काफी हद तक आया है, सीएफआर का पेपर भी आया है उसमें से। ओके गाइस, और मतलब इससे ज्यादा और क्या हर इंस्टीट्यूट जो है वो बनाएगा। तो एसएफएम में भी अगर जिसका हैंड अगर थ्योरी में अगर अच्छा है तो वो थ्योरी भी अटेम्प्ट करे, थ्योरी भी काफी नंबर की आ जा रही है, 30 35 40 तक की आराम से थ्योरी आ जा रही है, क्योंकि हमारा 100 से ज्यादा का मार्क का पेपर होता है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी एंड लास्ट वन डे स्ट्रेटेजी। सीएम इंटर वाले हैं जो कुछ बता रहा हूँ कि हैंड रिटन नोट्स और पास्ट ईयर के जो टू पेपर हैं वो कर लीजिए, और जो एसएफएम वाले हैं सीएमए फाइनल के वो क्या है पास्ट 2 ईयर के पेपर देख लीजिए, अगर मॉक पेपर भी देख सकते हैं तो वो भी देख लीजिएगा, विच इज बेनिफिशियल। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम। Okay, thank you so much guys, bye guys.